हिस्कियल बाप 28। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, वाली सूर से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूँ और वस्ते बहर में इलाही तख्त पर बैठा हूँ, और तूने अपना दिल इलाहा का सा बनाया है, अगरचा तू इलाहा नहीं बल्कि इंसान है। देख, तू दानिएल से ज़्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा हो। तूने अपनी हिकमत और खिर्द से माल हासिल किया और सोने चांदी से अपने खजाने भर लिए। तूने अपनी बड़ी हिकमत से, अपनी सौदागरी से अपनी दौलत बहुत बढ़ाई, और तेरा दिल तेरी दौलत के बाइस फूल गया है। इसलिए खुदा यूँ फरमाता है, चूँकि तूने अपना दिल इलाहा का सा बनाया, इसलिए देख, मैं तुझ पर परदेसियों को जो कौमों में हैबतनाक हैं चढ़ा लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को ख़राब करेंगे। वो तुझे पाताल में उतारेंगे और तू उनकी मौत मरेगा जो समुंदर के वस्त में कत्ल होते हैं। क्या तू अपने कातिल के सामने यूं कहेगा कि मैं इलाहा हूँ, हालांकि तू अपने कातिल के हाथ में इलाहा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबी के हाथ से नामख्तून की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया है, खुदा फरमाता है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदा यूँ फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बाग़े खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फ़िरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद और नीलम और ज़ुमुर्द और गौहर शब, चिराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज़ से जारी रही। तू ममसू करूबी था जो साया अफकन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुक़द्दस पर कायम किया। तू वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया, और तुझ साया अफगन करूबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है, ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराज़गी से अपने मक़दसों को नापाक किया है। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे ज़मीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, सैदा का रुख करके उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूँ, ए सैदा, और तेरे अंदर मेरी तमजीद होगी। और जब मैं उसको सज़ा दूंगा तो लोग मालूम कर लेंगे कि मैं खुदावंद हूँ, और उसमें मेरी तक़दीस होगी। मैं उसमें वबा भेजूँगा और उसकी गलियों में खून रेज़ी करूँगा, और मख्तूल उसके दरमियान उस तलवार से जो चारों तरफ से उस पर चलेगी गिरेंगे, और वो मालूम करेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। तब बनी इसराइल के लिए उनकी चारों तरफ के सब लोगों में से जो उनको हक़ीर जानते थे
कोई चुभने वाला कांटा या दुखाने वाला खार ना रहेगा, और वो जानेंगे कि खुदा मैं हूँ। खुदा यूँ फरमाता है कि जब मैं बनी इसराइल को कौमों में से जिनमें वो परागंदा हो गए जमा करूँगा, तब मैं कौमों की आँखों के सामने उनसे अपनी तख्तीस कराऊँगा, और वो अपनी सरजमीन में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दी थी बसेंगे, और वो उसमें अमन से सुकूनत करेंगे, बल्कि मकान बनाएंगे और अंगूरस्तान लगाएंगे और अमन से सुकूनत करेंगे। जब मैं उन सबको जो चारों तरफ से उनकी हकारत करते थे सज़ा दूंगा, तो वो जानेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।